2 है, ठीक है। तो इसका क्वेश्चन नंबर 2 है, प्रूव दैट 3 + 2 √5 इज इरेशनल। हमें प्रूव करना है तो ये क्या है, इरेशनल नंबर है। ओके, दिस इज व्हाट वी हैव टू क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 2 फर्स्ट वी हैव डन yesterday, so this is the question number 2 and you know इस क्वेश्चन में अगर आप देखो तो हमने इस एक्सरसाइज में रैशनल और इरेशनल बताना। इरेशनल वो नंबर होते हैं जिनको हम p/q फॉर्म में नहीं, we can't write them in the form of p/q and that is why they are called irrational number. Okay, and let हमने इसको उल्टा सोचना है, उल्टी सोच से शुरू करना है। let उधर जाके बोलना, हाँ, let 3 + 2 √5 is a, हम मानते हैं ये रैशनल नंबर एंड ए एंड बी। अब मैं ए एंड बी कल मैंने p/q लिखा था, अपनी मर्जी, यू कैन टेक एनी। ए एंड बी आर टू co-prime numbers which have no common factors. Okay, same, अगर ये रैशनल है तो इसको p/q में हम लिख सकते हैं, yes. Therefore 3 + 2 √5 is this is equal to a/, ठीक है। आप क्या करेंगे, आप 3 को दूसरी साइड ले जाएंगे, आपको पता है 2 √5 इज इक्वल टू a/b -3। अब ये b इसको मल्टीप्लाई करेगा, a -3b अपॉन b, ये आएगा 2 √5। तो √5 इज इक्वल टू 3 a -3b अपॉन 2b। अब आपको पता है ये 2 इधर मल्टीप्लाई है, तो जब ट्रांसपोज होगा देन इट बिकम डिवाइडेड। अगर प्लस होता माइनस, जैसे ये प्लस था, ये उधर गया तो क्या हो जाएगा, माइनस का। ये मल्टीप्लाई है तो उधर जाएगा, क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ये रूल है, ये आपने याद रखना है, ये ऐसे होता है, ठीक है। अब हमें पता है ये वाला साइड a -3b/2b क्या है, ये रैशनल नंबर होगा, ये रैशनल होगा, ये क्या होगा, इरेशनल होगा। तो रैशनल और इरेशनल कभी भी इक्वल नहीं होते हैं, नहीं हो सकते, क्योंकि रैशनल अलग है, इरेशनल नंबर अलग चीज है। रैशनल हो गया p/q और इरेशनल हो गया दैट इज नॉट p/, ये दोनों इक्वल नहीं हो सकते हैं। therefore a -3b/2b is a rational number, but लेकिन जो दूसरी साइड वाला है √5 इज इरेशनल नंबर। √5 इरेशनल है, हमें कैसे पता है, मेरे को कैसे पता, बताओ। कल हमने प्रूफ किया था √5 इज इरेशनल नंबर। सो एक तरफ रैशनल है, दूसरे तरफ इरेशनल, और दोनों को दोनों इक्वल है, ऐसा हो ही नहीं सकता। इसका मतलब अगर नहीं हो सकता, जो हमने अज्यूम किया था वो क्या होगा, वो रॉन्ग होगा। देयरफॉर ओवर अजम्पशन, जो हमने अज्यूम किया था वाज रॉन्ग। और हमने क्या किया था कि 3 + 2 √5 क्या है, हमने प्रूव किया था कि हमने बताया था कि ये रैशनल है, बट ये रैशनल नहीं, ये क्या है, इरेशनल है। देयरफॉर 3 + 2 √5 इज इरेशनल नंबर। ये क्या है, इरेशनल नंबर है। सबसे पहले इस क्वेश्चन में प्रूफ करना था, हमें 2 टर्में दी गई, 2 है, बीच में प्लस है ना, 2 टर्में हैं, तो हमें बोला गया था कि प्रूफ करो इरेशनल है। बट हमने थोड़ा उल्टा, हमने कहा कि ये इरेशनल नहीं है, रैशनल है। फिर इसको a/b किया, तो उसको प्लस और माइनस किया, फिर मैंने देखा, उसके बाद हमने देखा
रैशनल इरेशनल इक्वल आ रहे हैं, मगर ऐसा ये हो ही नहीं सकता। इसका मतलब जो हमने पहले अज्यूम किया था, जो हमने लेट किया था, जो हमने कंसीडर किया था, दैट वाज रॉन्ग। ओके, एंड दिस इज व्हाट, ठीक है, ये 3 + 2 × 5 इज इरेशनल नंबर। ओके, रैशनल प्रूव करो ये फॉलोइंग रैशनल नंबर है। और सबसे पहला पार्ट कौन किया, हाँ, फर्स्ट पार्ट इज 1/√2। हम इसको करेंगे सोल्यूशन यहां, लेट अस कंसीडर, या अज्यूम कर लो, आप अपनी मर्जी है, कंसीडर 1/√2 इज ए रैशनल number and A and B are two co-prime number. So 1/√2 is equal to A/B. अब इसका रेसिप्रोकल क्या करें, देखो रेसिप्रोकल होता है, अगर इस साइड रेसिप्रोकल करेंगे तो इस साइड भी रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो ये आएगा √2/1 और यहाँ पे आएगा B/2। ठीक है, अब आपको पता है √2/1 क्या होता है, √2 इज इक्वल टू B/A। तो हम सेम करेंगे, ये नीचे ही लिखा करो क्योंकि जगह कम होती है इसलिए मैं यहां करता हूं। ठीक है, लास्ट बच्चे यहां ध्यान, अच्छा, नाउ यू नो B/A इज ए, ये क्या है, रैशनल नंबर, बट √2 इज इरेशनल नंबर। B/A जो है वो रैशनल नंबर आएगा, बट जो √2 है वो हमें पता है क्योंकि हमने सबसे पहले यही क्वेश्चन किया था, √2 क्या है, इरेशनल। तो रैशनल और इरेशनल कभी भी इक्वल नहीं हो सकते हैं, देयरफॉर ओवर अजम्पशन और assumption वाज रॉन्ग। जो हमने सोचा था वो दैट वाज टोटली रॉन्ग, एंड देयरफॉर 1/√2 इज इरेशनल नंबर। इसका मतलब है 1/2 क्या है, रैशनल नहीं है, ये इरेशनल नंबर ही है। दिस इज व्हाट यू हैव टू डू। ओके, ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, रेसिप्रोकल करना और बता देना हमें इसको बंद। क्वेश्चन नंबर 3, सेकंड पार्ट, 7/5। ठीक है, सेम वेरी सिंपल क्वेश्चन है, वैसे तो आप ही को करना चाहिए, चलो मैं ही कर देता हूं। लेट अस अज्यूम, मैंने कंसीडर किया, अब अज्यूम लिखा, नो प्रॉब्लम एट ऑल, यू कैन समझो कि क्या मैं बोल रहा हूं। ठीक है, लेट अस अज्यूम, ये देखो लिखना शुरू हो बेटा अभी, लेट अस अज्यूम दैट 7/5 इज a rational number. Yes, a rational number, and A and B are two co-prime number. Therefore 7/5 is equal to A/, so √5 is equal to A/7. Now you see that this is rational and this is irrational. Therefore A/7B is rational, but लेकिन √5 is irrational. Now a rational and irrational number can never be equal, so our assumption was wrong. Therefore our assumption was wrong. What does it mean? It means that 7/√5 is irrational number. This is irrational number. Okay, any question you want to ask me? Okay, write it down. Last, third part, 6 plus, yes,
6 plus under root 2. Okay. This is a question and we have to prove that it is irrational number, and you know same method we have to use. Let us assume that what 6 plus under root 2 is rational number and A and B are two co-prime number. Okay, first thing is done, and 6 plus under root 2 is equal to A by B, and under root 2 is equal to A by B minus 6, and under root 2 is equal to A minus 6B upon B. Therefore, A minus 6B by B is a rational number, and but under root 2 is irrational number. Therefore, our assumption was wrong. Therefore, 6 plus under root 2 is irrational number. This is what you have to do. Just you have to take 6 on the other side, it become negative, and then rationalize it. ये आ जाएगा, यहाँ पे 1 है, देखो जब rationalize करते हैं 1 इधर हो जाए, ये इधर आ जाएगा, ये a minus 6b by b आ जाएगा. एक तरफ रैशनल है, एक तरफ इरेशनल है, ये इक्वल तो हो नहीं सकते. इसका मतलब जो हमने सोचा था that was totally wrong. And this is 6 plus under root 2 is irrational number. This is what you have to do. Okay, any question you want to ask? Okay, do.